हाँ तो बच्चों, आज की क्लास 11th में फिजिक्स में हम लोग सदिश गुणनफल के बारे में बात करेंगे। लास्ट के क्लास में जो लास्ट की वीडियो में हम लोगों ने अदिश गुणनफल के बारे में बात की थी, तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कि सदिश गुणनफल क्या होता है। अदिश गुणनफल में हमने आपको बताया था कि कोई भी दो वेक्टरों का अदिश गुणनफल जो होता है, उनके परिमाणों और उनके बीच के कोण की कोज्या के गुणनफल के बराबर होता है। यहाँ पे हम क्या बात करते हैं कि सदिश गुणनफल क्या होता है। ध्यान रखिएगा, सदिश गुणनफल होता क्या है कि किन्हीं दो इसको सदिश गुणनफल को हम लोग क्रॉस गुणनफल भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, सदिश गुणनफल को हम लोग जो है क्रॉस गुणनफल कहते हैं। यहाँ पे वेक्टर ए और वेक्टर बी, दो यहाँ पे वेक्टर लिए हैं हमने। ये वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर बी है। इन दोनों वेक्टरों का जो परिणाम ये है आपका ए क्रॉस बी, और ये जो है एकांक वेक्टर है, ये जो इसकी दिशा को बता रहा है, इसकी दिशा को बता रहा है। ठीक है, जब दिशा को बता रहा है तो ये किसका काम करेगा, ये सदिश का काम करेगा। तो यहाँ पे ए क्रॉस बी है, तो डेफिनेशन क्या कहती है, किन्हीं दो वेक्टरों का सदिश गुणनफल का परिमाण, ध्यान रखिएगा सदिश गुणनफल नहीं, सदिश गुणनफल का परिमाण उन वेक्टरों के परिमाण तथा उनके बीच की कोण की ज्या मतलब कोज्या मतलब कॉस होता है, ज्या मतलब साइन होता है, ज्या के गुणनफल के बराबर होता है। बात समझिएगा, दो वेक्टरों के सदिश गुणनफल का परिमाण, यानी दो वेक्टर का सदिश गुणनफल ले लिया और इनका परिमाण लेना है। ये दो वेक्टरों का सदिश गुणनफल हो गया और मॉड लगा दिए तो परिमाण आ जाएगा। तो दो वेक्टरों के सदिश गुणनफल का परिमाण उन वेक्टरों के परिमाणों, एक वेक्टर ए का परिमाण ए, वेक्टर बी का परिमाण बी, परिमाणों और उनके बीच के कोण की ज्या के गुणनफल के बराबर होता है। ये सदिश गुणनफल का सूत्र होता है। इसको और क्या लिख सकते हैं, जरा ध्यान से समझिएगा। इसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं, ए क्रॉस बी, अगर मॉड हटा दें तो इसको लिख सकते हैं ए बी साइन थीटा एंड कैप। ये भी इसको लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं इसको, जरा इसको भी समझ लेते हैं। जैसे कि हमने आपको एकांक वेक्टर में पढ़ाया था कि ए कैप इज इक्वल टू होता है वेक्टर ए अपॉन वेक्टर ए का मॉड। बात समझिएगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो अगर इसको अगर देख लेते हैं, वेक्टर ए अगर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, ए कैप इंटू वेक्टर ए का मॉड। तो यहाँ पे देखिए ए क्रॉस बी है, तो अब यहाँ पे दो ए और बी दोनों का यहाँ मॉड निकालोगे। ठीक है, बात समझिएगा। यहाँ पे ये मॉड वाली कंडीशन कैसे आई, जैसे वेक्टर वाली है, ये वेक्टर वाली कंडीशन है ये, तो वेक्टर वाली कंडीशन अगर हम यहाँ पे मॉड वाली कंडीशन लेके आएंगे तो ये वेक्टर यहाँ पे आ जाएगा, यानी इनका मॉड निकालेंगे तो परिमाण आ जाएगा। उसके बाद में आपका यूनिट वेक्टर यहाँ पे आ जाता है। तो इसको हम इस प्रकार से भी क्या करते हैं, लिख सकते हैं, और ये हमारा अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन है। तो इसको हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। इसके बाद हमने अदिश गुणन आपको बताया था लास्ट के वीडियो में कि अदिश गुणनफल और सदिश गुणनफल के हम कुछ प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे। वहां पे हमने अदिश गुणनफल की अभी प्रॉपर्टी नहीं पढ़ी, इसलिए नहीं पढ़ी कि क्या होता है कि अदिश गुणनफल और सदिश गुणनफल अगर हम साथ में पढ़ते हैं तो एक टेबल के आधार पे हम आपको अच्छे से समझा सकते हैं कि अदिश गुणनफल और सदिश गुणनफल में जो वेक्टरों का जो एक प्रभाव है कि लंबवत हैं, एक ही दिशा में है, समान है, तो उसके आधार पे दोनों को एक साथ एक टेबल में बताएंगे, दोनों चीजें एक ही साथ समझ में आ जाएंगी, जो आपके लिए इजी रहेंगी। तो हम टेबल के आधार पे आपको जो है ये समझाने जा रहे हैं कि अदिश गुणनफल और सदिश गुणनफल की प्रॉपर्टी जो होती हैं वो क्या होती हैं। तो जरा ध्यान से